इस वीडियो में हम भगवद गीता के 18 अध्यायों में से छठे अध्याय को समझेंगे, जिसका नाम है ध्यान योग, यानी अंदर की शांति और योग का सच्चा मार्ग। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म योग और त्याग का रहस्य बताया था। अब अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है और असली योगी कौन होता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो जीवन में संतुलन रखता है, न ज्यादा खाना, न कठोर उपवास, न सिर्फ काम, न सुस्ती भरा आराम, जो खाने, सोने, जागने और कर्म में संतुलित है, वही योग की राह पर स्थिर हो सकता है। फिर उन्होंने यह श्लोक कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति खाने, घूमने, काम करने, सोने और जागने में संयम रखता है, वह योग के द्वारा दुखों से मुक्त हो जाता है। अब इस संदेश को महसूस करने के लिए एक छोटी कहानी। शाम का धुंध हल्का था। कमरे में स्क्रीन की नीली रोशनी चमक रही थी। वेदांत नाम का एक चंचल बच्चा गेम खेलते हुए तेजी से बटन दबा रहा था। पढ़ाई की कॉपी खुली थी और पन्ने जैसे उसे बुलाकर भी थक चुके थे। आंखें भटकती, मन तेज। एक लेवल खत्म, दूसरा शुरू। तभी पीछे से दादी की धीमी आवाज आई, वेदांत, जरा इधर देखो। उन्होंने उसे शांत बैठे योगियों की पुरानी तस्वीरें दिखाईं। बरगद के नीचे स्थिर निगाहें, चेहरे पर गहरी शांति की हल्की चमक। दादी बोली, बेटा, 5 मिनट, बस शांत बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस सुनो, मन को भागने दो, फिर धीरे से वापस बुलाओ। वेदांत हंस पड़ा, दादी, 5 मिनट भी पहाड़ जैसे लगते हैं। पहले दिन टांग हिली, उंगलियां मेज बजाने लगीं। दूसरे दिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल की ओर गईं। तीसरे दिन उसने आंखें बंद की तो अंदर जैसे आवाजों की भीड़ थी, गेम की धुन, दोस्तों की बातें, अगले लेवल का रोमांच। लेकिन वह रोज बैठता रहा। कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया, सांस की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी। दिल की धड़कन शांत हो गई। गेम बंद करते समय खींच नहीं होती, पढ़ते हुए दिमाग कम भागता। धीरे धीरे 5 मिनट उसके लिए ब्रेक नहीं, रीसेट बटन बन गए। कुछ हफ्तों में उसकी कॉपी में अधूरे पन्नों की जगह सुलझे हुए उत्तर थे। क्लास में वह हाथ उठाने लगा। स्कूल की सभा में उसका नाम पुकारा गया, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट। मंच पर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने मन को सुनना सीख लिया है। जब मन शांत होता है, सब कुछ आसान लगने लगता है। यही तो अर्जुन का प्रश्न था, मन कैसे संभले? और वेदांत का अनुभव कृष्ण के उत्तर का धरातली रूप है। अत्यधिकता मन को थकाती है, संतुलन उसे स्थिर करता है। योग सिर्फ आसनों का समूह नहीं, यह दैनिक लय, डेली रिदम को साधने की कला है। संयमित आहार, सीमित स्क्रीन, नियमित नींद, केंद्रित अध्ययन और थोड़ा सा मौन, यही क्रम एक उछलते मन को मित्र बना देता है। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे, ज्ञान और भक्ति की गहराई की ओर। कौन वास्तव में भगवान को जान सकता है और कैसे? जरूर जुड़े रहिए।